नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को 20 करोड़ एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही से किया जाए। तो आज मैं बताऊंगा ये तिथि कब पड़ रही है, जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत के नियम और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। मैं बताऊंगा जन्माष्टमी के व्रत का पारण कब किया जाएगा और क्या खाकर करें। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण। मित्रों, पृथ्वीलोक पर कंस के बढ़ रहे अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान कृष्ण को श्रीहरि विष्णु का सबसे सुंदर अवतार माना जाता है। इस दिन उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति स्वर्गलोक में स्थान पाता है। भगवान कृष्ण की पूजा से संसार के समस्त सुखों का आनंद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कान्हा की पूजा अधिक फलदायी मानी गई है। कहते हैं जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन, मिश्री, पजरी और खीरे का भोग लगाने वाले के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी सितंबर में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी को आमतौर पर लगातार 2 दिन समर्पित होते हैं। पहला गृहस्थ लोगों के लिए और दूसरा वैष्णव संप्रदाय के लिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मित्रों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:28 पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन शाम 7:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में अष्टमी तिथि 6 सितंबर की रात्रि में पड़ रही है। इस कारण 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। मध्य रात्रि में हर घर में कान्हाजी जन्म लेंगे और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन अष्टमी के व्रत से पूजा और नवमी के पारण से व्रत की समाप्ति होती है। तो किस मुहूर्त पर पूजा करने से मिलेगा ज्यादा लाभ? जन्माष्टमी पर कई लोग निराहार व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी पर पूरे दिन उपवास रखें। सुबह के समय संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ हो जाता है। जन्माष्टमी व्रत में कई लोग फलाहार भी करते हैं। उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी शरीर में न हो, इसका भी व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अन्य फलों को भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन कुट्टू के आटे के पकौड़े, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन निशीथ समय पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निशीथ मध्य रात्रि का समय होता है। इसी समय भक्त श्री लड्डू गोपाल की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। निशीथ पूजा का शुभ समय 6 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:57 से रात्रि 12:42 के बीच है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 6 सितंबर को सुबह 9:20 से होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद किया जा सकेगा, यानी देव पूजा, विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। हालांकि कुछ जगह रात्रि में बाल गोपाल की पूजा करके व्रत का पारण कर लेते हैं। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने से और व्रत का पालन करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करने से जीवन में आ रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं।
इस विशेष दिन पर मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। कई जगहों पर दूसरे दिन दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है। अब जान ले कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त को व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी तिथि पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन सुबह स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मंदिर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। फिर सभी देवताओं को नमस्कार करें। अब हाथ में जल, फल और फूल लेकर संकल्प करें। फिर रात 12 बजे से पहले काले तिल के जल से स्नान या अपने ऊपर छिड़काव करके पूजन स्थान पर बैठ जाएं और तैयारियां पूरी करें। देवकी जी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करें। अब इस सूतिका गृह में सुंदर और कोमल बिछौना बिछाएं तथा उस पर शुभ कलश की स्थापना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती मां देवकी की प्रतिमा या सुंदर चित्र को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। इस पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी आदि का स्मरण करते हुए विधिवत पूजन करें। इसके बाद उन्हें मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से सजाएं। लड्डू गोपाल को फल, फूल, मखाने, मक्खन, मिश्री का भोग, मिठाई, मेवे आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष धूप दीप जलाएं और उनकी आरती उतारें। इसके बाद प्रसाद बांटे। कुछ जगह जन्माष्टमी का व्रत सदैव रात्रि के 12 बजे के बाद तोड़ा जाता है। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। कान्हा को भोग लगाने के बाद पंजीरी या माखन से ही व्रत का पारण करें। मान्यता है कि अगर कान्हा के भोग के प्रसाद से ही व्रत का पारण किया जाए तो ही कान्हा की पूजा को पूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसे सही माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और कान्हा जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। तो विधिवत ये व्रत करें और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।